आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ और कहानी है अनुस्वार की। ठीक है, हमारे जो स्वर होते हैं उनमें एक स्वर होता है अंग। उसको हम क्या बोलते हैं? अंग। अंग सबसे अलग इसलिए होता है कि उसने अपने माथे पर बिंदी लगाई होती है और ये बिंदी लगाने के कारण उसकी आवाज हमारे नाक में से होते हुए निकलती है ठीक है। और ये अनुस्वार गांव-गांव में जाके बिंदी बेचने का काम करता है। ऐसे ही बिंदी बेचते बेचते अनुस्वार एक बार व्यंजनों के गांव में पहुंच गया और वहां जाके आवाज लगाई, बिंदी ले लो बिंदी, बिंदी ले लो बिंदी। अनुस्वार की बात सुनकर व्यंजनों में से सबसे पहले च व्यंजन बाहर आया और उसने पूछा, भैया क्या बेच रहे हो? तो अनुस्वार ने क्या बताया, मैं बिंदी बेच रहा हूँ। च व्यंजन ने कहा, आप एक बिंदी मुझे भी दे दो। लेकिन अनुस्वार ने बिंदी देने से पहले व्यंजन को समझाया कि मैं बिंदी उसी को दूंगा जो मेरी दो शर्त मानेगा। ठीक है, पहली शर्त अनुस्वार ने बताई कि जब मैं तुम्हें बिंदी दे दूं तो फिर जो तुम्हारी ध्वनि होती है उसमें मेरी आवाज भी शामिल हो जाएगी। च से तुम बन जाओगे चंग। च से क्या बन जाओगे? चंग। तो च ने ये उसकी शर्त मान ली और कहा कि हाँ, मैं अपनी आवाज में आपकी आवाज शामिल कर लूंगा, आप मुझे बिंदी दे दो। तो अनुस्वार ने च को अपनी बिंदी दे दी। च ने बिंदी लेते ही अपने ऊपर भी बिंदी लगा ली, लेकिन बिंदी लगाने से भी अंग की आवाज तो नहीं आई। तो फिर अनुस्वार ने अपनी दूसरी शर्त उसे बताई कि च व्यंजन बिंदी कहीं भी नहीं लगानी। जैसे सबकी मम्मियां बिंदी लगाती है ना, नाक खड़ी रेखा के ऊपर, है ना, ऐसे तो नहीं बिंदी को यहाँ लगा लेते हैं, बिंदी को यहाँ लगा लेते हैं, नहीं, बिंदी को लगाने की एक निश्चित जगह है, नाक के बिल्कुल ऊपर, खड़ी रेखा के ऊपर। तो मेरी दूसरी शर्त ये है कि तुम जब अपनी खड़ी रेखा के ऊपर बिंदी को लगाओगे तभी मेरी आवाज आएगी, चंग। ये च बन गया अब चंग। इसी तरह सभी व्यंजनों ने अनुस्वार से बिंदी मांग ली और क से बन गया कम। लेकिन अनुस्वार ने ये तीन शरारती व्यंजनों को अपनी बिंदी देने से मना कर दिया और बाकी सभी व्यंजन बन गए